हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हाजिर हूँ फिर से एक और नई मेडिसिन की जानकारी लेकर। आशा करती हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। आज जिस होम्योपैथी मेडिसिन की मैं जानकारी देने वाली हूँ उसका नाम है फोकस रिलीजियोसा। फोकस रिलीजियोसा मेडिसिन किस प्रकार के रोग पर और सिम्टम्स में उपयोग में आती है उसकी डिटेल में जानकारी लेंगे और साथ ही ये भी बताऊंगी कि किस तरह के सिम्टम्स होंगे या फिर रोग होंगे जिस पर आप किस तरह के पॉन्टिसी का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिए ताकि आप मेरे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और ये बिल्कुल ही फ्री है तो आप इसकी फिक्र मत कीजिए। तो चलिए जानकारियों का ये सफ़र शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिलीजियोसा मेडिसिन जो है वो किस प्रकार के सिम्टम्स पर उपयोग में आती है। काफ़ी सारे सिम्टम्स पर इसका उपयोग होता है, लेकिन जैसे हर मेडिसिन का होता है खुद के भी कुछ मुख्य लक्षण होते हैं जिस पर ये बहुत बेहतरीन असर करती हैं, उसी प्रकार से रिलीजियोसा का भी है। इसमें आपको रक्त से रिलेटेड जो भी परेशानियां होगी उन सभी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि शरीर में किसी भी प्रकार का खून का बहाव हो रहा हो तो उसे रोकने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर खून से रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो वहाँ पर भी आप इसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान को अगर खूनी बवासीर हो गया है, नाक से अगर खून आ रहा हो, दस्त में अगर आपको दस्त लग गए हैं और वहाँ पर अगर आपको खून निकल रहा हो, आपको वॉमिट होना शुरू होता हो और वॉमिट के एंड में खून अगर आता हो, पेशाब में अगर खून आ रहा हो, आपको हीमोस्टेसिस नाम की परेशानी हो, इसके अलावा जिन लोगों को रक्त प्रदर की परेशानी होती है, जिन महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पर गंदी बदबू मारने वाला पीरियड्स अगर आते हो, तो इस प्रकार का अगर किसी हो रहा है, किसी महिला को अगर बहुत ज़्यादा पीरियड्स के टाइम पे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हो, तो उस सारी परेशानियों के लिए आप जो है इसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के खून के बहाव के लिए आप इस मेडिसिन का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को एनीमिया की परेशानी है, एक चीज़ हो गई बहुत ज़्यादा खून का बह जाना, बहुत ज़्यादा कहीं पर से, जैसे मैंने ये सिम्टम्स बताए वहाँ उसी प्रकार से अगर कहीं से भी खून बह रहा है तो उसे रोकने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को एनीमिया की परेशानी है तो वो इंसान भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकता है। तो वहाँ पर जो है उसके खून का लेवल मेंटेन करने का काम करेगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनके खून को ये बढ़ाएगा, नहीं, ये मेंटेन करके रखेगा। अगर आप खून बढ़ाने वाली गोलियां खा रहे हैं, कोई भी मेडिसिन अगर आप खा रहे हैं, या फिर आप बाहर से ब्लड इंजेक्ट करवाते हैं अपनी बॉडी में, तो उस जो भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड होगा उसको मेंटेन रखने का ये मेडिसिन काम करेगी। इसके अलावा कुछ बॉडी पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो कुछ मानसिक परेशानियां ऐसी होगी जहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के मन में कोई बात आती है और वो घर कर जाती है, यानी कि उनके मन से कोई बात जो है वो हटती नहीं है, लगातार उनके दिमाग के अंदर वही बातें चलती रहती है, एक ही एक बात चलती रहती है और बिल्कुल भी वो कहीं ध्यान नहीं दे पाते, किसी चीज़ में सोच नहीं पाते और लगातार उनके मन में एक ही बात जो है वो घूमती रहती है। तो एक ही बात को मन से निकालने के लिए और हमारी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे हो, जिन लोगों को आवाज़ से बहुत ज़्यादा परेशानी हो, तो कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर आवाज़ कहीं से आ रही है तो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट वो चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग होंगे उनके लिए आप जो है इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को जो है एकांत बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा हो, जो लोग बहुत ज़्यादा अंधेरे में रहना पसंद करते हो, या तो वो अकेले अकेले बैठे रहना पसंद करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अंधेरे कमरे में बैठना पसंद करते हैं, जब भी अपने रूम में जाते हैं तो वो सारी खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद करके रूम में अंधेरा रखकर ही रहना पसंद करने लगते हो, तो इस प्रकार की अगर मानसिकता किसी इंसान की हो गई है तो उसके लिए अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो उस इंसान के नेचर में काफ़ी हद तक बदलाव आएगा। इसके अलावा जिन लोगों को सिर से रिलेटेड परेशानियां होती हैं, यानी कि जिन लोगों को सिर में हल्का हल्का सा दर्द होना शुरू होता है और साथ ही इंसान का जी मचलना शुरू हो जाता है, दिन में किसी भी वक्त उठते टाइम या बैठते टाइम या चलते टाइम अचानक से सिर घूमने लगता हो, ठीक है, एकदम से चक्कर आने लगते हो, तो इस प्रकार की परेशानी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को फोरहेड के ऊपर के हिस्से में दर्द होते रहता हो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को चक्कर आना शुरू होता हो, अचानक से उन्हें किसी भी टाइम पे ऐसे लगता हो कि उसका सिर घूम रहा है,
और सडनली उनको वॉमिट जैसा महसूस होने लगता हो, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को सिर के किसी भी एक हिस्से में अंदरूनी तौर पर अंदर की ओर, सिर के ऊपर अगर आप दबाओगे तो कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि सिर के किसी भी एक हिस्से में अंदर की ओर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो इस प्रकार की परेशानी के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जिन लोगों को मुंह से रिलेटेड परेशानियां होती हैं, यानी कि जिन लोगों का मुंह जो है वो बहुत ज़्यादा लाल हो गया हो, इसके अलावा जिन लोगों की ज़बान जो है वो सफ़ेद पड़ चुकी हो, पूरी तरह से वाइट पड़ चुकी हो अगर ज़बान, तो वहाँ पर उस परेशानी को दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की ज़बान पर बहुत ज़्यादा मैल जम जाता हो, तो वहाँ पर उस परेशानी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के मुंह से बदबू आती हो, और अगर आप कुछ भी खाना खाते हो और खाना खाने के बाद तुरंत ही आपके मुंह से बदबू की स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आने लगती हो, इसके अलावा अगर पूरे दिन किसी भी इंसान के मुंह से बदबू आ रही है, तो ऐसी बदबू की परेशानी को दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को नाक से खून बहता हो, जिन लोगों को नाक पर चोट लग गई हो, जिन लोगों की नाक की हड्डी पर सूजन आ गई हो, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को नाक के आसपास दर्द होता हो, चाहे वो नाक की हड्डी पर होता हो या चाहे नाक के आसपास होता हो, कहीं पर भी अगर हल्का हल्का सा भी दर्द हो रहा है या ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस परेशानी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को आमाशय की परेशानी होती है, जैसे कि जिन लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब खाना जब भी वो इंसान खाता है तो तुरंत ही उसे वॉमिट जैसा महसूस होने लगता है, और ये हर बार होता है, तो अगर हर बार ऐसा होता है कि भोजन करने के बाद उनको वॉमिट जैसा महसूस होता है, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बिल्कुल ही भोजन करने की इच्छा ही ना होती हो, बिल्कुल ही उनकी भूख मर चुकी हो, बिल्कुल भी खाना देखकर भी अगर उन्हें खाने की इच्छा नहीं होती है, तो ऐसी परेशानी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को आमाशय में बहुत ही ज़्यादा रूखापन महसूस होता हो, उसके लिए आप जो है इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस से रिलेटेड परेशानियों की अगर मैं बात करूं, तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सांस लेने में परेशानी होती हो, सांस नली में कुछ अटक गया हो ऐसा महसूस होता हो, या फिर सांस नली में दर्द होता हो, तो ऐसी परेशानी के लिए जो है आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा खांसी की परेशानी है, बहुत ही ज़्यादा खांसी आती रहती है और लगातार आती रहती है, तो वहाँ पर ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को मल से रिलेटेड परेशानियां हैं, जैसे कि जिन लोगों को सफ़ेद रंग का चिकना पदार्थ अगर मल में निकल रहा है, तो वहाँ पर आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को बार बार दस्त लग जाते हैं, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को मल बहुत ज़्यादा कठोर हो चुका है, एक है दस्त हो जाना और एक है कठोर होना, दोनों के लिए आप इसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूत्र से रिलेटेड अगर परेशानी की बात करो, तो जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा बार बार पेशाब जाना पड़ता हो, बार बार अगर पेशाब जाना पड़ता हो, तो ऐसी परेशानी को रोकने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को पेशाब में खून आता हो, ऐसी परेशानी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की पेशाब में बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती हो, बहुत ज़्यादा गंदी वाली स्मेल आती हो, तो वहाँ पर ऐसी परेशानी को रोकने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ महिलाओं की परेशानियों से रिलेटेड। जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होती हो पीरियड्स के टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर उनको पीरियड्स आ रहे हैं, तो फिर ऐसी परेशानी को रोकने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में प्रसव पीड़ा होती हो, बार बार ऐसा लगता हो जैसे प्रसव वेदना जो होती है, वैसा अगर उनको बिना प्रेगनेंसी के भी महसूस होता रहता है, तो फिर आप ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में पीरियड्स के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता हो, बहुत असह्य दर्द होता हो, तो ऐसी परेशानी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पे पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द होते हो, पैर में कड़तर होता हो, तो ऐसी परेशानी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर कोई भी परेशानी है, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किस तरह के सिम्टम्स होंगे जिसके लिए आप किस तरह की पॉन्टिसी का उपयोग करेंगे, तो देखिए, जैसे पॉन्टिसी का असर होता है, जैसे कि अगर आपकी परेशानी जो है वो पुरानी है, तो आप 1 पॉन्टिसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप 200 पॉन्टिसी में कीजिए।
30 पॉइंट मैं इसीलिए सजेस्ट ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जब भी कोई इंसान परेशान होता है अपनी परेशानी से, तो उस वक्त इंसान को इमीडिएट असर हो ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत होती है, कि कोई मेडिसिन ऐसी मिल जाए जिससे उसे इमीडिएट रिलीफ मिल जाए। तो अगर आप 30 पॉइंट में या फिर उससे भी कम पॉइंट में मदर टिंचर में अगर यूज़ करना शुरू करेंगे तो उसका असर तो होगा, लेकिन वो इतना स्लो होगा कि आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि अगर आपकी परेशानी 1-1.5 महीने 2 महीने पुरानी है तो आप 200 पॉइंट में स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी परेशानी काफ़ी पुरानी है, काफ़ी टाइम से चली आ रही है, तो 1 mg पॉइंट में स्टार्ट कीजिए। किसी भी प्रकार की लंबी परेशानी को दूर करने के लिए आपको एटलीस्ट 6 मंथ का कोर्स करना चाहिए। कभी भी अगर आप सोचते हैं कि मैं 15 दिन 20 दिन महीना भर मेडिसिन लेने के बाद छोड़ दूं तो मेरी परेशानी दूर हो, देखिए काफ़ी हद तक वो परेशानी दूर हो जाएगी 1 महीने के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप दवाई को तुरंत छोड़ दें। वो कम हो चुकी है बट वो ख़त्म नहीं हुई है। ख़त्म होने के लिए आपको 6 मंथ का कोर्स करना ही पड़ेगा। अगर आप 6 मंथ का कोर्स करोगे तो वो चीज़ जो है वो जड़ से, वो परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी और दोबारा आपकी लाइफ में कभी आपको परेशान नहीं करेगी। तो जब भी आप मेडिसिन का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं, चाहे ये मेडिसिन हो चाहे कोई भी मेडिसिन हो, हमेशा इस नियम को ध्यान में रखिए कि परेशानी अगर पुरानी है तो पॉन्टिसी को हैवी यूज़ करना शुरू कीजिए, और अगर अगर आपकी परेशानी नहीं है तो कम पॉन्टिसी में इस्तेमाल शुरू कीजिए। हाँ, कुछ यहाँ पर ऐसी मेडिसिन भी होती है जिसको आप कम पॉन्टिसी में इस्तेमाल करेंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और हैवी पॉन्टिसी में इस्तेमाल करेंगे तो उसके कोई गैर फायदे होंगे। लेकिन वो जिस मेडिसिन का होगा उसके लिए मैं जानकारी आपको ज़रूर से दूंगी। तो इस मेडिसिन का बस यही है कि आप इस तरह से इसका उपयोग कीजिए, आपको इसका बहुत ही अच्छा लाभ देखने मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी बस यही तक। इस मेडिसिन से आपको क्या फ़ायदा हुआ है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा, और भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर से लिखिएगा, मैं उसकी भी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।